हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज की वीडियो में किड्स हम लोग जो हमने स्टोरी पढ़ी थी बिटवीन होम एंड स्कूल, जिसमें रवि और उसके फ्रेंड की स्टोरी थी, उस स्टोरी की हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है किड्स, क्या आपको वो स्टोरी याद है? क्या याद है आपको कि रवि और उसके जो फ्रेंड है वो घर से जब स्कूल जाते थे तब उनके रास्ते में कितनी सारी चीज़ें पड़ती थी, जैसे कि कनाल्स पड़ते थे और क्या, और पैडी फील्ड्स रहते थे जिस पे वो खेलते थे, और मैंगो ग्रोव थे। मैंगो ग्रोव के जो ट्रीज थे उस पे वो चढ़ते थे। ठीक है किड्स, क्या आपको वो स्टोरी अच्छे से याद है? तो अब हम फटाफट उसकी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है किड्स, तो पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है? ये बोल रहे हैं राइट CH टू फिल इन द ब्लैंक्स, रीड द सेंटेंसेस अलाउड। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनमें हमें क्या लिखना है? CH लिखना है, ताकि ये जो सेंटेंस है ये मीनिंगफुल बन जाए। ठीक है, ये थोड़ा मीनिंगफुल बन जाए। तो अब हम रीड करते हैं। टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर डैश। अब आप बताइए कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है? यहाँ LUN के बाद एक डैश है, जिस डैश में हमें क्या लिखना है किड्स? हमें लिखना है CH। तो हम LUN के बाद लिख देते हैं CH। अब मुझे बताइए ये वर्ड क्या बन गया? ये बन गया लंच। ठीक है किड्स, तो ये वर्ड क्या बन गया? लंच। इसका मतलब क्या है कि टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर लंच, मतलब आज मैं लंच में क्या लाया था? उपमा लाया हूँ। ठीक है किड्स, तो आपको ये क्लियर हो गया। इसी तरह हमें बाकी जो ब्लैंक्स है वो भी फिल करने हैं। चलिए करते हैं फटाफट से। माई फ्रेंड उन्नी लव्स टू ईट बनाना डैश। ठीक है, यहाँ पे हमें एक और ब्लैंक दिया गया है। अब इस ब्लैंक में क्या लिखा है? ब्लैंक के बाद IPS लिखा है, और हमें ब्लैंक में क्या भरने को बोला गया था किड्स? हमें CH लिखना था। तो हम इसके आगे क्या लिख देते हैं? CH। तो ये वर्ड क्या बन जाएगा किड्स? ये वर्ड्स बन जाएगा चिप्स। क्या? चिप्स। ठीक है, तो हम सेंटेंस को फिल कर लेते हैं एक बार। अब सेंटेंस क्या बन गया कि माई फ्रेंड उन्नी लव्स टू ईट बनाना चिप्स। ठीक है किड्स, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? RT डैश पुट अप अ न्यू डैश इन द क्लासरूम, इट इज़ ऑन द वॉल बिहाइंड हर डैश। ये तो बहुत सा लंबा है, बहुत लंबा सा है। कोई बात नहीं, हम इसे देख लेते हैं पार्ट्स करके। पहला क्या है? RT डैश। T डैश में क्या लिखेंगे हम? TEA डैश, उसके बाद क्या लिखा है? ER। अब मुझे बताइए हमें क्या लिखना था डैश में? ब्लैंक में क्या लिखना था? CH। तो हम इस ब्लैंक में CH लिख देते हैं। तो ये वर्ड क्या बन गया किड्स? टीचर। ये वर्ड क्या बन गया? टीचर। तो अब हम यहाँ पे CH लिख देते हैं, जिससे हमारा टीचर वर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? न्यू डैश के बाद 3 लेटर्स क्या है? ART। ठीक है किड्स, ART के आगे हमें क्या लिखना है? CH। तो अब हम यहाँ CH लिख देते हैं, CH। तो ये वर्ड क्या बन गया? चार्ट। क्या बन गया? चार्ट। अब इस वर्ड को हम यहाँ सेंटेंस में लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बन गया। एक बार रीड करें। आवर टीचर पुट अप अ न्यू चार्ट इन द क्लासरूम, मतलब हमारे टीचर ने एक नया चार्ट लगाया हमारे क्लासरूम में। ठीक है किड्स, चलिए एक वर्ड और रह गया, हम उसे भी देख लेते हैं। लास्ट वर्ड लिखा है डैश और AIR। अब मुझे बताइए डैश में हमें क्या लिखना था किड्स? CH। तो यहाँ हम लिख देते हैं CH, जिससे ये वर्ड क्या बन गया? चेयर। ठीक है किड्स, क्या बन गया ये वर्ड? चेयर। तो अब लास्ट सेंटेंस में क्या है? इट इज़ ऑन द वॉल बिहाइंड हर चेयर, मतलब चेयर के पीछे जो वॉल है उस पे हमने नया चार्ट लगाया। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई?
आई होप आप सभी लोगों ने इस एक्सरसाइज को मेरे साथ किया होगा। ठीक है किड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा है सर्कल ऑल द थिंग्स दैट रवि एंड हिज फ्रेंड सी ऑन देयर वे टू स्कूल। मतलब कि जब वो घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तब उन्हें रास्ते में कौन कौन सी चीज़ दिखती है। वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हमें ये चूज़ करना है कि कौन सी चीज़ उन्हें दिखती है और कौन सी चीज़ उन्हें नहीं दिखती। ठीक है, तो जो भी चीज़ उन्हें दिखती है हम उसके आसपास एक सर्कल बना देंगे। ठीक है किड्स, तो चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट वर्ड है कैनाल्स। आप मुझे बताइए कि क्या रवि और उसके फ्रेंड को कैनाल्स दिखती है? जी बिल्कुल दिखती है। वो लोग कैनाल्स पे जंप करते हैं और खेलते भी हैं। तो कैनाल्स को हम सर्कल कर देते हैं क्योंकि कैनाल्स उन्हें दिखती है। नेक्स्ट वर्ड है बैंक। क्या बैंक मिलता है उन्हें? क्या घर से स्कूल के बीच में उन्हें बैंक मिलता है किड्स? नहीं, उन्हें बैंक तो नहीं मिलता, तो हम इस वर्ड को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्पिटल। क्या उन्हें हॉस्पिटल मिलता है? उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं मिलता, तो हम इस वर्ड को भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाटर पार्क। क्या रवि और उसके फ्रेंड को रास्ते में एक वाटर पार्क मिलता है फ्रेंड्स? मुझे बताइए, क्या उन्हें वाटर पार्क मिलता है? उन्हें कैनाल्स मिलती है जिसमें पानी होता है, लेकिन वाटर पार्क तो उन्हें नहीं मिलता, तो हम इस वर्ड को भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैंगो ग्रोव। ये मुझे बताइए, क्या मैंगो ग्रोव उन्हें रास्ते में मिलता है किड्स? हाँ, उन्हें मैंगो ग्रोव रास्ते में मिलता है जिस पे वो लोग ट्रीज़ के ऊपर चढ़ के भी खेलते हैं। तो मैंगो ग्रोव को हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। ठीक है किड्स। नेक्स्ट वर्ड है पैडी फील्ड्स। क्या उन्हें पैडी फील्ड्स मिलती है? जी हाँ, उन्हें पैडी फील्ड्स मिलती है जिसमें वो लोग खेलते हैं, तो हम पैडी फील्ड्स को यहाँ सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिजर्ड्स। क्या रवि और उसके फ्रेंड को लिजर्ड्स दिखती है फ्रेंड्स? जी हाँ, उन्हें गार्डन लिजर्ड्स दिखती है, तो हम लिजर्ड्स को यहाँ सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट मुझे बताइए कि क्या उन्हें कोई पार्क दिखता है? जी नहीं, उन्हें कोई पार्क नहीं दिखता। ठीक है किड्स, तो पार्क वर्ड को भी हम छोड़ देते हैं। क्या उन्हें कोई कार्स दिखती है? पैडी फील्ड में कहाँ कार्स चलती होंगी, तो हमें कार्स भी नहीं दिखती। ठीक है किड्स, तो कार्स भी हमने छोड़ दिया। क्या उन्हें ट्रेन दिखती है? जी नहीं, उन्हें ट्रेन भी नहीं दिखती। नेक्स्ट वर्ड है मेन रोड। अब मुझे बताइए, क्या ये पैडी फील्ड्स और मैंगो ग्रोव क्रॉस करने के बाद वो लोग कहाँ पहुँचते थे किड्स? वो लोग मेन रोड पे पहुँचते थे, तो मेन रोड तो उन्हें दिखता था, तो हम इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है ट्रीज़। क्या उन्हें ट्रीज़ दिखती थी किड्स? जी हाँ, दिखती थी, जिनके ऊपर वो चढ़ते थे और खेलते भी थे, तो हमने ट्रीज़ को भी यहाँ सर्कल कर दिया। तो आपको अभी सारी चीज़ें याद आ गई होंगी कि रवि और उसके फ्रेंड को रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखती थी। ठीक है किड्स, चले अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें रीअरेंज करना है। ठीक है, मतलब ये जो वर्ड है ये OHME वर्ड तो कोई सेंस नहीं बनाता है, लेकिन हमें उन लेटर्स को रीअरेंज करना है, मतलब कोई आगे कोई पीछे, जिससे वो एक वर्ड बन जाए। ठीक है किड्स, अब मुझे बताइए कि OHME इसमें हम कौन से लेटर को कहाँ लिखेंगे जिससे कोई वर्ड बन जाए? अगर हम H को यहाँ लिखते हैं, ठीक है किड्स, एक बार फिर से मुझे आप बताते जाइएगा साथ में। अगर हमने H यहाँ लिखा तो नेक्स्ट हमें कौन सा वर्ड लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए O। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा लेटर आएगा? M आएगा। अब मुझे बताइए कि इसमें E आएगा तो क्या बन जाएगा? होम बन जाएगा। ठीक है किड्स, क्या बन गया? होम। तो इसका आंसर होगा HOME, होम। ठीक है, क्या आपको समझ में आया कि हमें क्या करना है इसमें? चलिए इसी तरह हम बाकी के वर्ड्स भी देख लेते हैं। बाकी वे क्या लिखा हुआ है? ये है ANCAL।
अब मुझे बताइए कि हम इसे किस तरह रीअरेंज करें। अगर हम पहले लिखेंगे सी, ठीक है किड्स, तो उसके बाद हमें कौन सा लेटर लिखना चाहिए, हम लिख सकते हैं ए। अब मुझे बताइए कि ये कौन सा लेटर बन रहा है। अगर हम यहाँ एन लिखते हैं तो ये कौन सा लेटर बन जाएगा, ये बन जाएगा कैनाल। क्या कैनाल में ये सारे लेटर्स आते हैं फ्रेंड्स? बिल्कुल आते हैं। तो इसको रीअरेंज करने से हमें क्या मिल गया, कैनाल मिल गया। ठीक है किड्स, क्या आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड भी हम एक बार देख लेते हैं। DAPYD, सही है, DAPYD। अब मुझे बताइए अगर इसमें से मैं पहले लिखूं P तो ये कौन सा वर्ड बनने वाला है किड्स? P के बाद क्या आएगा, P के बाद आएगा A, ठीक है। अब A के बाद क्या आना चाहिए, अगर A के बाद D आया और उसके बाद फिर से D आया तो लास्ट क्या बचा, पैडी, ठीक है। पैडी बनने के लिए सिर्फ Y की ज़रूरत थी, तो ये सारे लेटर्स हमारे पास थे इस वर्ड में, तो कौन सा लेटर बन गया, पैडी। तो हम यहाँ लिख देते हैं पैडी, ठीक है किड्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक और वर्ड, उसे भी हम देख लेते हैं, ONMGA। अब मुझे बताइए ये कौन सा वर्ड बनने वाला है। अगर मैं पहले M को लिख दूं, ठीक है, तो अगला हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A। अब कौन सा वर्ड बनने वाला है किड्स, अगर मैं यहाँ N लिख दूं तो क्या बचेगा, G बचेगा और O बचेगा, तो कौन सा वर्ड बन गया किड्स, मैंगो, ठीक है। तो हमने ये वर्ड को रीअरेंज करके क्या बनाया, हमने बनाया मैंगो। इस तरह हमने सारे वर्ड्स को रीअरेंज करके सेंसिबल से वर्ड्स बनाए, ठीक है किड्स। क्या ये एक्सरसाइज भी आपको क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है किड्स। ये जो वर्ड है इन्हें लेके हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, गेट। गेट से हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं, हम कह सकते हैं क्लोज द गेट, ठीक है। तो हम ये सेंटेंस यहाँ लिख लेते हैं, हम लिख सकते हैं क्लोज द गेट। इसी तरह आप ओपन द गेट भी लिख सकते हैं, ठीक है किड्स। तो हमने गेट से ये सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट वर्ड है रोड। अब रोड से हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं, हम कह सकते हैं कि द कार इज़ मूविंग ऑन द रोड, या उससे छोटा हम अगर बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं अ कार रन्स ऑन द रोड, मतलब जो कार है वो रोड पे चलती है, ठीक है। तो हम ये सेंटेंस यहाँ लिख देते हैं, अ कार रन्स ऑन द रोड। तो यहाँ हमने रोड को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाया, ठीक है किड्स। नेक्स्ट वर्ड है ट्री। आप मुझे बताइए कि ट्री को यूज़ करते हुए हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि मंकी लिव्स ऑन ट्रीज, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, मंकीज लिव ऑन ट्रीज, मतलब मंकीज कहाँ रहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं, ठीक है किड्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, लंच। लंच से हम क्या बना सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आई एम ईटिंग माई लंच, ठीक है। इससे इसका क्या मतलब हुआ कि मैं लंच कर रही हूँ, ठीक है। हमने क्या लिखा, आई एम ईटिंग माई लंच, ठीक है किड्स। नेक्स्ट वर्ड है लिजर्ड। लिजर्ड क्या होती है, छिपकली। अगर हम इससे कोई सेंटेंस बनाना चाहिए तो हम ये लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ लिजर्ड ऑन द वॉल, मतलब दीवार पे एक छिपकली है, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को यहाँ लिख देते हैं, देयर इज़ अ लिजर्ड ऑन द वॉल, ठीक है किड्स। तो ये सारे सेंटेंसेस हमने इन वर्ड्स को लेके यूज़ किए, ठीक है। क्या आपको सारे सेंटेंस और सारे वर्ड समझ में आ गए किड्स? क्या आपको आज की पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने
बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ी और हमने ये भी देखा कि रवि और उसकी जो फ्रेंड है उन्हें रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। ठीक है किड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज की वीडियो को आप यूट्यूब के अलावा एप्लीकेशन और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट का नाम है www.magnetbrains.com। ठीक है किड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।